फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि किस स्थिति में एक पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। उनके जो भरण पोषण का पैसा है, उनके खाने पीने रहने का जो पैसा है वो पति नहीं दे सकता है। किस स्थिति में पति को वो चीज नहीं देना पड़ेगा, तो इसी को आज मैं बात करने वाला हूं, इसी को बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, मैरिड लाइफ यदि आपका सही नहीं है तो पत्नी जो है वो आपसे अलग रहेगी, वो मेंटेनेंस क्लेम करेगी आप। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत वो मेंटेनेंस का पिटीशन कोर्ट में फाइल करके आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करेगी कि उसको रहने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको कपड़े पहनने के लिए, यदि बच्चा है तो बच्चे को मेंटेन करने के लिए, बच्चे के शिक्षा के लिए, इन सब चीजों का पति से उनको पैसे मिले। अब पति बोलता है मेरा इतना इनकम नहीं है, मैं कहां से पैसे दूं, क्या करूं, ये तो झूठ फूस का मेरे पे एलिगेशन लगा रही है, ये झूठ फूस का मेरे से अलग रह रही है। तो इस स्थिति में पति को साबित करना पड़ता है कि वो जो एलिगेशन लगा रही है वो झूठ फूस का एलिगेशन लगा रही है, मैं उसको रखने के लिए अभी भी तैयार हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि पत्नी आपसे डिमांड करती है मेंटेनेंस का और आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं होगा। आपने शादी किया है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, वो अलग रह रही है, आपको मेंटेनेंस देना तो पड़ेगा। लेकिन आप एक स्थिति में मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। वो स्थिति ये है कि अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और वह अलग जो रह रही है वो आपकी सहमति से रह रही है, वो आपका और उसका दोनों का सहमति था और उस सहमति से, कंसेंट से वो रह रही है और उस कंसेंट में ऐसा कोई बात नहीं हुआ है जिससे कि आप उसको मेंटेनेंस देंगे फिर वो अलग रहेगी। दूसरी चीज कि यदि आपकी पत्नी कमा रही है। तीसरी बात कि आपका तो सहमति नहीं था कि वो अलग रहे, फिर भी वो अलग रह रही है, तो उस स्थिति में भी आप उसको मेंटेनेंस नहीं दोगे। लेकिन ये चीज आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपका कंसेंट नहीं था कि वो आपसे अलग रहे। आप चाहते हैं कि आपके साथ वो रहे, लेकिन उसने अपने मर्जी से आपके साथ नहीं रह रही है, वो कहीं और रह रही है। तो इस स्थिति में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। यदि ये स्थिति होती है कि आपके मर्जी के बगैर वो कहीं रह रही है, या दोनों की सहमति से वो अलग रह रही है, या फिर वो अब आपसे ज्यादा कमा रही है, वो अपना भरण पोषण करने के योग्यता रखती है, वो कमा रही है, तो इस स्थिति में आप उससे बच सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बहुत बार संज्ञान ली है कि बहुत सारे मैटर में ऐसा देखा गया है जिसमें पत्नियां कमाती भी रहती है और फिर उसके बाद नहीं कमाती है तो वो अलग अपने मर्जी से रहती है या सहमति से रहती है। लेकिन सहमति से यदि रहती है, उसमें मेंटेनेंस का कहीं पे बात नहीं किया गया है, फिर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, अलग रहती है अपने मर्जी से फिर भी मेंटेनेंस का क्लेम करती है, या कमाती रहती है फिर भी मेंटेनेंस का क्लेम करती है, उसको मेंटेनेंस चाहिए होता है। तो ऐसे पिटीशन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपील में गया है मैटर, तो वहां पे डिसमिस कर देता है, वहां पे खारिज कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही कमा रहा है, वो कमाने योग्य है, योग्यता रखता है, तो उसको फिर मेंटेनेंस करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत ही क्या है। यदि वो नहीं योग्यता रखती, नहीं कमाती, तो फिर पति उसको मेंटेनेंस दे सकता था। तो एक पति जो है जिसपे मेंटेनेंस का एक वो आता है कि नहीं मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और ये सारे ग्राउंड है उसके पास कि उसकी पत्नी उससे बगैर पूछे अलग रह रही है या फिर उसकी सहमति से अलग रहती है, लेकिन सहमति बना तो उसमें मेंटेनेंस का कहीं पे बात नहीं आया था, या फिर वो कमा रही है, तो इस स्थिति में वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए